आइए मंगलाचरण के माध्यम से कक्षा को प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त मुनिराजों की जय। आज की क्लास में हम संस्कृत वाली देव शास्त्र गुरु की पूजन, उसका शुद्ध उच्चारण और उसका अर्थ भावार्थ हम समझेंगे। पूजन का अर्थ भावार्थ और उसका उच्चारण समझने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उनको हम ध्यान से सुनें। सबसे पहली बात तो है, हम सभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजन करते हैं या नहीं करते हैं, इस पर एक विचार हमारा बनना चाहिए। अगर हम प्रतिदिन भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करते हैं तब तो हम श्रावक कहलाने के अधिकारी हैं, अन्यथा हम श्रावक भी नहीं हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजन करना, देव पूजा करना, ये श्रावक का प्रथम कर्तव्य बताया गया है। प्रथम कर्तव्य। दुनिया के सारे काम छोड़ करके जब हम भगवान की पूजन करेंगे तो ही हम श्रावक कहलाने के योग्य बन पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ये बात बहुत अच्छी तरह से हमको अपने माइंड में फिट करनी चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ देव दर्शन करके ही अपनी पूजन कर फ्री होना मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, हमने देव दर्शन कर लिया, हो गया, हमारे डेली का नियम हो गया। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, नित्य देव दर्शन का वर्णन, ध्यान से सुनिएगा, नित्य देव दर्शन का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा। श्रावक के लिए देव दर्शन का, ये तो हम लोगों को प्रेरित करने के लिए कि चलो भाई कोई कुछ भी नहीं कर रहा तो तुम दर्शन तो करो। हम श्रावकों के लिए कर्तव्यों में जहां भी कथन किया गया, देव पूजा का ही वर्णन आचार्यों ने किया है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जो महान आचार्य हुए, जिन्हें गौतम स्वामी के बाद में स्मरण किया जाता है, ऐसे महान आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, दानम पूया मुखम, अर्थात दान और पूजा ये दो श्रावक के मुख्य कर्तव्य है। और झाणम अध्यवसानम, अध्यवसानम अर्थात अध्ययन, ध्यान और अध्ययन स्वाध्याय, ये साधु के दो मुख्य कर्तव्य हैं। हम श्रावकों के लिए ध्यान नहीं कहा। बहुत से एकांत पक्ष वाले महानुभाव या उनसे जो मिले हुए हैं, उनकी संगति में जो है, वो पूजन छोड़ करके और ध्यान करने बैठ जाते हैं। हमें तो बस आत्मा दिख रही है, हमें तो बस ध्यान कर रहे हैं। किसका ध्यान कर रहे हैं? हम गृहस्थियों का ध्यान 1 मिनट से क्या आधे मिनट से ज्यादा टिक ही नहीं सकता एक किसी वस्तु के ऊपर, हमारा मन विचलित होगा ही होगा। इसलिए हम लोगों के लिए ध्यान का कथन नहीं है, हम लोगों के लिए जिनेंद्र भगवान की पूजन का और दान का कथन है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बड़े विनम्र भाव से निवेदन कर रहा हूं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज ने, आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने तो क्या लिखा? उन्होंने तो लिखा, दान, पूजा, शील और उपवास। दान, पूजा, शील और उपवास। शील का मतलब ब्रह्मचर्य और उपवास का मतलब उपवास, व्रत आदि करना। ये श्रावक के 4 मुख्य कर्तव्य है। इसमें भी उन्होंने दान को स्वीकार किया है, पूजन को स्वीकार किया है। स्वाध्याय नहीं दिया उन्होंने, ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बाद में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने बाद में 12वीं 13वीं शताब्दी में जाकर के फिर श्रावक के 6 आवश्यक लिखे, 6 कर्तव्य लिखे। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक है। अब स्वाध्याय भी बाद में है, पहले देव पूजा है। तो जिनेंद्र देव की पूजन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर हम पूजन करेंगे तो हम श्रावक कहलाएंगे, अदरवाइज हम श्रावक नहीं कहला सकते हैं। इसलिए हम सबको प्रतिदिन नियम के साथ में जैसे हम और दूसरे नियम लेते हैं, ऐसे जिनेंद्र देव की पूजन का हमारा नियम होना चाहिए कि मैं प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करूंगा। और पूजन कैसे करूंगा? अष्ट द्रव्यों से। भाव पूजा से काम नहीं चलेगा कि आप सोचे कि हाँ ठीक है हम भाव पूजा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।
हम जिनेंद्र भगवान की पूजन अष्ट द्रव्यों के साथ में हमें करनी है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप और फल, ये अष्ट द्रव्य और इनसे मिलाकर के जो अर्घ बनाते हैं, इनसे युक्त होकर के ही हमें जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन पूजन करनी चाहिए, नियम से करनी चाहिए। अब वर्तमान में भले ठीक है, परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन में हम लोग अष्ट द्रव्यों से नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वो एक मजबूरी हो गई है। लेकिन जब मंदिर खुल जाएंगे, मंदिर में हम जा सकते, पहले भी जाते थे, अभी आगे भी जाएंगे, तब हम प्रतिदिन बहुत अच्छे से भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्यों से पूजन करें। जितनी भी भक्तियां लिखी हुई आचार्य कुंद स्वामी महाराज ने, आप लोग पढ़ते हैं, जैसे माना कि चैत्य भक्ति में आप लोग पढ़ते हैं दिव्येण गंधेण, दिव्येण फुफेण, दिव्येण चूर्णेण, दिव्येण नाणेण, इन सब अष्ट द्रव्यों के नाम लिए हैं। और वहां लिखा है ये देवतागण दिव्य गंध, दिव्य अक्षत, दिव्य पुष्प, दिव्य जल, दिव्य धूप, दिव्य दीप, इन सब के द्वारा भगवान आपकी, जिनेंद्र भगवान आपकी पूजा करते हैं। तो जैसे वे पूजा करते हैं, ऐसे मैं भी अष्ट द्रव्यों से भगवान आपकी पूजा करता हूँ। ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। अष्ट द्रव्यों से पूजन करने का वर्णन अनादिकालीन है। हमने और आपने अष्ट द्रव्य नहीं बनाए हैं कि 8 द्रव्य से क्यों, और ये 8 द्रव्य का जो सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका वर्णन तो कोई लॉजिक शास्त्रों में नहीं दिया हुआ, लेकिन सामान्य रूप से अगर हम एक लॉजिक लगा सकते हैं तो ये पंच कल्याणक से घटित किए जाते हैं। ये जो अष्ट द्रव्य हैं, इनको पंच कल्याणक से घटित किया जाता है। जैसे सबसे पहले पूजन में हम आह्वान करते हैं, तो आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण, ये जो है ये किसका द्योतक हुआ, ये गर्भ कल्याणक का द्योतक हुआ। आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण। आह्वान का मतलब आना, स्थापन का मतलब स्थापित करना, और सन्निधिकरण का मतलब अपने हृदय में विराजमान करना। तो जिस प्रकार गर्भ कल्याणक में माँ के गर्भ में बालक आता है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम गर्भ कल्याणक की अपेक्षा से यहाँ उसको जोड़ रहे हैं। जब जन्म कल्याणक होता है तो भगवान का जन्माभिषेक होता है क्षीर सागर के जल से। तो जो हम सबसे पहले क्या चढ़ाया, हमने जल चढ़ाया। तो ये जल चढ़ाना जन्म कल्याणक से रिलेट हम करके वहां पर कर रहे हैं। इसके बाद में जब जन्माभिषेक हो जाता है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा, इंद्राणी चंदन के द्वारा उनके शरीर पर चंदन का लेप करती है। तीर्थंकर बालक के शरीर पर इंद्राणी अभिषेक नहीं करती, वो उन तीर्थंकर बालक के शरीर को चंदन लेप से सुगंधित बनाती है, और बड़े सुंदर सुंदर मोतियों की माला से उनको गले में माला पहनाती है। तो ये किसका प्रतीक हुआ, ये जन्म कल्याणक में, जन्म कल्याणक के समय में उनका जल से अभिषेक हुआ, चंदन से विलेपन हुआ, और मोतियों की अक्षत, अक्षत माने जो कभी टूटते नहीं है, ऐसे मोतियों की उनको माला पहनाई गई, और साथ में ही पुष्पों से उनकी पूजा की गई। तो इस अपेक्षा से यहाँ पर जन्म कल्याणक में ये 4 अर्घ लिए जाते हैं। फिर जब तप कल्याणक की बात आती है, तो तप कल्याणक में हम देखते हैं जब कोई मुनि महाराज आहारचर्या के लिए निकलते हैं, तीर्थंकर भी आहारचर्या के लिए निकलते हैं, तो तप कल्याणक की अपेक्षा से तीसरे नंबर पे आगे जो क्षुधार और विनाशना नैवेद्यम की हम बात करते हैं, वह नैवेद्य के द्वारा उनकी हम पूजा अर्चा करते हैं। इसके बाद में जब मोह रूपी अंधकार पूरा नाश हो जाता है, मोहनी कर्म का नाश हो जाता है, तो क्या प्रकट होता है, 12वां गुणस्थान आता है। 10वें गुणस्थान के अंत में मोहनी कर्म का नाश हुआ, 12वें गुणस्थान में शेष 3 घातीय कर्मों का नाश करके और केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ। तो नैवेद्य के बाद में दीप चढ़ाना किसका प्रतीक है, इस बात का प्रतीक है कि भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो चौथे कल्याणक से उसको वहां रिलेट किया गया है। और फिर उसके बाद में अंतिम जो है मोक्ष कल्याणक, उसमें 8 कर्मों का नाश हो गया, मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई, और अनर्घ अर्थात जो अनमोल पद है, जिसका कोई मोल नहीं है, इस भावना के साथ में मोक्ष कल्याण को रिलेट करते हुए वहां पर धूप, फल और इन सबको मिला करके अर्घ चढ़ाया जाता है। तो 8 द्रव्यों का ये जो सीक्वेंस है, ये किन्हीं एक सामान्य चिंतक महानुभाव ने, विद्वान ने दिया है, ये कोई आगम प्रमाण नहीं बताया मैंने आपको, लेकिन अष्ट द्रव्यों को ये जो क्रम दिया है, उनका भाव अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उस भाव में। लेकिन हमको ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि अष्ट द्रव्यों से जिनेंद्र भगवान की पूजन करना अनादिकालीन है। हम सबको बड़े भक्ति भाव के साथ में, बड़े विनम्र भाव से, आदर भाव से, सम्मान भाव से जिनेंद्र भगवान की प्रतिदिन कह रहा हूं मैं, वहां उन्होंने लिखा षट कर्माणि दिने दिने, ऐसा नहीं 7 दिन में एक बार, जैसे हम भोजन प्रतिदिन करते हैं,
हाँ ठीक है, मैं आपको एक छूट देता हूँ, चलो जिस दिन भोजन नहीं करो उस दिन पूजन नहीं। मैं मान जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, आचार्य भगवंत से मैं बात कर लूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं। और उन्होंने लिखा भी है शास्त्रों में कि जिस दिन भोजन नहीं करो, जिस दिन आपका उपवास हो, कोई दिक्कत नहीं, उस दिन स्वाध्याय खूब कर लो। उस दिन वैसे तो और ज्यादा पूजन अपन को करनी चाहिए, क्यों, उस दिन फ्री है, घर गृहस्थी का कोई काम नहीं है, जाकर के खाना पीना बनाना नहीं है, खाना नहीं है, तो जितना हो सके और अधिक से अधिक धर्म साधन में हमको लगना है, तो वहां तो और विधान करना चाहिए उस दिन। तो कहने का मेरा भाव यही है, प्रतिदिन हमें जिनेंद्र भगवान की पूजन जरूर करनी चाहिए, प्रतिदिन के हिसाब से हमें करनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना चाहिए, पूजन हम कब कर सकते हैं, पूजन हम सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के और सूर्यास्त की 1 घड़ी पहले तक कर सकते हैं। सूर्योदय के 1 घड़ी बाद और सूर्यास्त की 1 घड़ी पहले, 1 घड़ी होती 24 मिनट की, रात में पूजन नहीं होती है। बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी ग्रंथ में कोई भी आपको महाराज माता जी कोई भी कहे, कैसे भी आपको बहकाए, आपको बहकावे में नहीं आना। रात्रि में जिनेंद्र भगवान की पूजन का पूर्ण रूप से निषेध है, शावकाचार ग्रंथों में प्रमाण है मेरे पास में। उन बातों को ध्यान में रख के रात में कभी भी पूजन नहीं करना। अपन लोग बहुत बार दीपावली के अवसर पर बहुत से घरों में मैं देखता हूँ मुहूर्त के चक्कर में रात में पूजन कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं करना, कभी नहीं करना। मैं कह रहा हूं रात का मुहूर्त तो किसी काम के लिए शुभ है ही नहीं, अच्छे काम के लिए किंचित मात्र भी नहीं है। दीपावली आदि के अवसर पे भी हमें प्रातःकाल जिनेंद्र भगवान के मंदिर में और दोपहर अथवा सायंकाल, गोधूली बेला शब्द का प्रयोग किया वहां पे, रात होने से पहले पहले हमको सायंकाल के समय भगवान की पूजन अपने घर पे, अपने दुकान पर, जहां हमको अपना प्रतिष्ठान है वहां करना चाहते हैं तो वहां हम कर सकते हैं, लेकिन रात्रि पूजन किंचित मात्र भी नहीं होगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातों की जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी। हम सबको बड़े भक्ति भाव के साथ में भगवान जिनेंद्र देव की पूजन करनी ही चाहिए। और जब हम पूजन करते हैं तो पूजन का सीक्वेंस मैंने आप लोगों के बीच में भिजवाया है। अगर हम बहुत पुरुष पर्याय को हमने प्राप्त किया है, सौभाग्य है हमारा, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को प्रतिदिन भगवान का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर हम अभिषेक नहीं कर सकते, स्त्री पर्याय में है अथवा हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग हो गया है कि हम अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी सूतक पातक आदि की अवस्था है, तो हम ऐसी स्थिति में अभिषेक देख सकते हैं, शांति धारा देख सकते हैं, गंधोदय किसी और के माध्यम से ले सकते हैं सूतक पातक की स्थिति में। और फिर उसके अलावा सामान्य रूप से खुद के द्वारा तो हम पूजन आराम से प्रतिदिन कर ही सकते हैं। जब सूतक पातक हो तब भाव पूजा करें। अन्य समयों में महिलाओं से मेरा निवेदन है, अपने शुद्ध वस्त्र पहन करके हमको प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन करनी चाहिए। आप लोग अभिषेक तो नहीं कर सकते, आप शांति धारा तो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन पूजन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, प्रथम कर्तव्य है। मैं फिर कह रहा हूं बार बार आपको, आप कितना भी दान कर लीजिए, कितनी भी तीर्थ यात्रा कर लीजिए, अगर आप पूजन नहीं करते तो आपका श्रावक पने के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि हम श्रावक भी है कि नहीं है। इसलिए पूजन हमें, चाहे हमारे पास समय कम है, मैं कह रहा हूँ एक पूजन कीजिए, कोई जरूरी नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम कम है, कोई बात नहीं, लेकिन एक पूजन भी करें, लेकिन मन से करें, अच्छे से करें, समझ समझ करके करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा, पूजन का भी आपको आनंद मिलेगा। और विशेष रूप से पूजन जब भी हम करें, हमारे वस्त्र धुले हुए हों। बहुत सी महिलाएं साड़ियों को जो यूज करती हैं वो डेली के डेली या जो भी अशुद्ध को भी यूज कर लेती है, वो नहीं होना चाहिए। पूजन के समय हमारे जो वस्त्र हो, पुरुष वर्ग तो चूंकि विशेष रूप से जो अभिषेक करते हैं तो उन्हीं वस्त्रों में पूजन करते हैं, अन्य पुरुष महानुभाव जो अभिषेक नहीं कर पाते हैं उनके जो पैंट शर्ट है वो भी धुले हुए हों और महिलाओं की साड़ी भी वहां पर धुली हुई हो, और उसमें अपने को प्रतिदिन भगवान की पूजन करनी चाहिए। हाँ, अगर आपके साड़ी में आप वॉशरूम नहीं गए हैं तो आप उसको आकर के मंदिर से आके बिल्कुल तह करके रख दीजिए और उसी को पहन के दूसरे दिन जा सकते हैं। लेकिन अगर वॉशरूम अगर आप गए हैं तो फिर उस साड़ी से आपको भगवान की पूजन नहीं करनी चाहिए। अब जो हम प्रारंभ कर रहे हैं देव शास्त्र गुरु संस्कृत वाली पूजन। ये संस्कृत वाली पूजन का प्रचलन वैसे तो जब भी इस पूजन को लिखा गया तब से ही है, लेकिन वर्तमान में बहुत जगह इसको नहीं पढ़ा जाता है या नहीं लोग यूज करते हैं। उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि लोगों को प्रकाश में नहीं है कि भाई संस्कृत की भी कोई पूजन है क्या। सिद्ध भगवान की पूजन तो बहुत चलती भी है, लोग करते भी है। देवशास्त्र गुरु की संस्कृत की पूजन इसीलिए लोग नहीं कर पाते हैं कि उनको मालूम नहीं है। दूसरा कारण एक ये भी होता है कि अब जब हमें इसका अर्थ ही नहीं आता
तो फिर हम पूजन करके क्या करें, कुछ समझ में तो आएगा ही नहीं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सी जिनवाणी में अवेलेबल भी नहीं होती है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा प्रचलन में कम है। लेकिन हम लोग और बहुत से महानुभाव जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करने का भाव रखते हैं और कुछ समझदार हैं, उनमें से बहुत से लोग कभी कभार इस पूजन को जरूर करते हैं। और मैं इस पूजन को मैंने इसीलिए चूज किया है, आप लोगों की भावना तो साथ में जुड़ी हुई थी सही, लेकिन साथ में ये भी मेरा भाव था कि आप जब इस पूजन को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारा विषय है, हमको देव शास्त्र और गुरु के बारे में पढ़ने को मिलेगा। देव कौन होते हैं, देव कैसे होते हैं, कैसा उनका स्वरूप होता है, शास्त्र का कैसा स्वरूप होता है, जिनवाणी कैसी होती है, गुरु कैसे होने चाहिए, देखो निर्गंथ दिगंबर गुरु कैसे कैसे तपस्या करते हैं, ये सारा का सारा वर्णन इस पूजन में आएगा। तो इसीलिए मैंने इस पूजन को चूज किया ताकि हमें अर्थ भी समझ में आ जाए और देवशास्त्र गुरु की महिमा और उनके गुणानुवाद को भी हम समझ सके और पूजन कर सके। पूरी पूजन, इस पूजन में भले नाम संस्कृत का है, लेकिन इस पूजन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों भाषाएं हैं। इस पूजन में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश ये तीनों भाषाएं हैं। इन तीनों भाषाओं से मिलाकर के ये पूजन बनाई गई है। और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए, इस पूजन के रचयिता का नाम हमें कहीं प्राप्त नहीं हुआ, ये संकलित पूजन है। अगर कोई पूजन बनाते तो एक ही लैंग्वेज में बनाते, या तो संस्कृत में बनाते या प्राकृत में बनाते। ये तीन भाषाएं होने से हमें खुद स्पष्ट हो रहा है कि वास्तव में इस पूजन को किसी एक व्यक्ति ने बनाया नहीं है, संस्कृत की किन्हीं ने बनाई होगी। साथ में श्री वृषभोजित नामा चाहिए कहीं और से लिया, 24 तीर्थंकरों की भी इसमें स्तुति की हुई है। इसके अलावा जहां गुरु का वर्णन किया उसका वर्णन कहीं और से लिया, जहां जिनवाणी का वर्णन किया उसको कहीं और से लिया। तो ऐसे अलग अलग स्थानों से लेकर के हमारे बीच में संकलन करके ये जिनवाणी, ये पूजन हम लोगों के बीच में रखी है। इसको अपने को बहुत अच्छी तरह से समझ करके और एक एक शब्द का मीनिंग अपन समझेंगे, उच्चारण अपन समझेंगे, लय ताल समझेंगे, और फिर आपको इस पूजन को करने में बड़ा आनंद आएगा, ये मेरा विश्वास है। आप जब पूरी पूजन का अर्थ समझ लेंगे और उच्चारण समझ लेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा इस पूजन को करने में। लीजिए हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी जिनवाणी में संस्कृत की देवशास्त्र गुरु की पूजन की स्थापना निकाल लीजिए। अपनी अपनी पूजन में अपनी अपनी जिनवाणी में स्थापना जो प्रारंभिक पहला पेज है वो निकाल लीजिए। मैं यहां से उच्चारण करूंगा और आपको वहां पर उसको रिपीट करना, देखिएगा। बोलिए, सार्वः सार्वः सर्वज्ञनाथः सर्वज्ञनाथः सकल तनुभृताम सकल तनुभृताम पाप संताप हरता पाप संताप हरता सार्वः सर्वज्ञनाथः सकल तनुभृताम पाप संताप हरता। बोलिए, त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति क्षत मदन रिपुर। अपने साथ में पेंसिल लेके बैठेंगे या फिर कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ताकि जहां हमें रुकना है वहां पेंसिल से टिक करेंगे, यहाँ हमें रुकना है, आधा रह कहाँ बोलना है और उसको उच्चारण कैसे, वो बड़े ध्यान से सुनना है। क्योंकि संस्कृत थोड़ी सी टफ भी है, ऐसा मत समझिएगा, इसलिए बड़े ध्यान से सुन करके। त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति ही क्षत मदन रिपुर रिपुर घाति कर्म प्रणाश है घाति कर्म प्रणाश है। बोलिए आगे, श्रीमान श्रीमान निर्वाण संपद निर्वाण संपद वर युवती करालीढ़
करालीढ़ कंठ है, कंठ है, सुकंठ ही, सुकंठ ही, श्रीमान निर्वाण संपद वर युवती करा, लीड कंठ सुकंठ ही। ठीक है। देवेंद्रैर, वह के ऊपर जो रेफ लगा है उसका आधार पहले बोल लेंगे। देवेंद्रैर वंद्य पादौ, वंद्य पादौ जयति जिनपति, जयति जिनपति प्राप्त कल्याण पूज है, प्राप्त कल्याण पूज है। ठीक है। अब मैं यहां से लय के साथ में एक एक लाइन को बोल रहा हूं, बड़े ध्यान से उसका उच्चारण हमको सुनना है। सार्वः सर्वज्ञ नाथ है, बोलिए। सार्वः सर्वज्ञ नाथ, पेंसिल से कोमा लगा लीजिए, यहां रुकना है हल्का सा। सार्वः सर्वज्ञ नाथ है, बोलिए। सकल तनुभृताम, अब यहां रुकना है थोड़ा सा। इसे हम संस्कृत में यति कहते हैं, रुकना, हल्का सा अल्प रुकना है, लय ताल होती है जैसे। पाप संताप हरता, अब फर्स्ट लाइन में पूरी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सार्वः सर्वज्ञ नाथ है, सकल तनुभृताम पाप संताप हरता, बोलिए एक साथ। सार्वः सर्वज्ञ नाथ है, सकल तनुभृताम पाप संताप हरता। आगे नेक्स्ट लाइन। त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति क्षत मदन रिपुर घाति कर्म प्रणाश है, बोलिए। त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति क्षत मदन रिपुर घाति कर्म प्रणाश है। ठीक है। श्री, अब कहाँ रुकना है ये आपको थोड़ा ध्यान से लगा करके अपने पेंसिल से वहां नोट करें, या फिर आप अपने माइंड में फिट करें, ताकि उसी लय से अपन को बोलना है। श्रीमान निर्वाण संपत, यहां तक। वर युवती करा, यहां तक। लीढ़ कंठ सुकंठ ही, एक साथ बोले। श्रीमान निर्वाण संपत वर युवती करा, लीढ़ कंठ सुकंठ देवेंद्रैर्वन्द्य पादौ जयति जिनपति प्राप्त कल्याण पूज है। देवेंद्रैर्वन्द्य पादौ जयति जिनपति प्राप्त कल्याण पूज है। ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पूरे श्लोक को एक साथ बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुन करके, और इसको रिपीट, पूरा श्लोक एक साथ मैं बोल रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है, ताकि माइंड में फिट हो जाएगी पूरा श्लोक हमें कैसे बोलना है। सार्वः सर्वज्ञ नाथ है, सकल तनुभृता पाप संताप हरता, त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति क्षत मदन रिपुर घाति कर्म प्रणाश है। श्रीमान निर्वाण संपद वर युवती करा, लीढ़ कंठ सुकंठ देवेंद्रैर्वन्द्य पादौ जयति जिनपति प्राप्त कल्याण पूज है। ये इसका शुद्ध उच्चारण हुआ। अब अर्थ देखिए, बड़ा प्यारा अर्थ है, बहुत सुंदर अर्थ है। सबसे पहला शब्द है सार्वः। सार्वः का मतलब होता है सभी का हित करने वाले। सार्वः
सबका हित करने वाले, जो सबका हित चाहते हैं। अपन बात कर रहे हैं जिनेंद्र देव की। इस पूजन की विशेषता ये है, इसमें देव, शास्त्र और गुरु तीनों की अलग अलग स्थापना दी है। इस पूजन की ये विशेषता है, देव, शास्त्र, गुरु इन तीनों की अलग अलग जयमाला दी है, इसलिए पूजन करने में बड़ा आनंद आता है। हम समझे तो सही देव क्या है, हम समझे तो इससे शास्त्र किसे कहते हैं, सब पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो देव का वर्णन चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले जिनेंद्र देव कैसे हैं, सार्वः है, अर्थात जो सबका हित करने वाले हैं, सबके हितैषी हैं। सर्वज्ञ नाथ है, अर्थात जो सर्वज्ञ हैं। नाथ माने स्वामी भगवान, जो सर्वज्ञ हैं। जिनेंद्र भगवान अल्पज्ञ हैं कि सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले हैं। क्यों है सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म का पूरा नाश हो गया। सॉरी, ज्ञानावरण कर्म का संपूर्ण नाश हो गया। तो जब ज्ञानावरण कर्म का नाश हो गया तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया, और जब केवल ज्ञान प्रकट हो गया तो फिर सर्वज्ञपना घटित हो ही गया। सब कुछ जानने वाले हैं। आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा, वे तीनों लोकों ही नहीं, तीनों लोकों के अलावा जो अलोक है, समस्त द्रव्यों को और उनकी अनंत अनंत पर्यायों, अनंत पर्याय एक साथ जानने की जिनमें सामर्थ्य होती है, वो कहलाते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले। तो फिर आगे कह रहे हैं जो हितैषी हैं, हित का उपदेश देने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, और जो सर्वज्ञ हैं। और कैसे हैं, सकल तनुभृताम, सकल माने समस्त, सकल माने समस्त, सभी। तनुभृताम, तनु माने शरीर को धारण करने वाले, मतलब संसारी प्राणी। तनुभृताम शब्द सेट लगाएंगे, तनु माने शरीर, भृताम माने धारण करने वाले। शरीर को धारण करने वाले मतलब सभी संसारी प्राणी। फिर आगे दिया है संसारी प्राणियों के, षष्ठी विभक्ति लगाई है, तो अर्थ में हम लगाएंगे सभी संसारी प्राणियों के। ठीक है, क्या मतलब हुआ, सकल तनुभृताम, सभी संसारी प्राणियों के, पाप संताप हरता। लिखिए अपनी कॉपी में, पाप मतलब पाप को, संताप माने कष्टों को, हरता माने नष्ट करने वाले। जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, जिनेंद्र भगवान की महिमा से संसारी प्राणियों के पाप और कष्ट, पाप और दुख सब नष्ट हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। ये भगवान जिनेंद्र देव की महिमा है, ये भगवान जिनेंद्र देव की महिमा है। क्योंकि भगवान की भक्ति स्तुति वंदना करने से हमारे जीवन में जो पाप कर्म है वे नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उनके निमित्त से पुण्य कर्म का बंध होता है और पापों की निर्जरा होती है। ठीक है, फर्स्ट लाइन समझ में आई। फर्स्ट लाइन, सार्वः है, जो सबका हित करने वाले हैं, हितोपदेशी हैं। सर्वज्ञ नाथ हैं, जो सब कुछ जानने वाले हैं। सकल तनुभृताम, सभी संसारी प्राणियों के पाप संताप हरता, पाप को और संताप को, हरता माने नष्ट करने वाले हैं, हरण करने वाले। ठीक है, ये विशेषता हुई पहले। आगे देखिए, त्रैलोक्याक्रांत कीर्ति ही, संधि विच्छेद करेंगे, त्रैलोक्य आक्रांत कीर्ति ही। त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों में, त्रैलोक्य अर्थात तीनों लोकों में, आक्रांत, आक्रांत मतलब फैली है, व्याप्त है। क्या व्याप्त है, कीर्ति माने प्रसिद्धि, यश। तीनों लोकों में जिनका यश फैला हुआ है। भगवान आप कैसे हैं, जिनेंद्र भगवान की बात कर रहे हैं ना अपन, भगवान आप कैसे हैं, तीनों लोकों में आपका यश फैला हुआ है। ऊपर ऊर्ध्वलोक में देवतागण भी आपकी खूब पूजा करते हैं, अधोलोक में जो भवनवासी वेंतर देव है उस अपेक्षा से भी आपकी वो लोग भी पूजा करते हैं। अधोलोक की अगर अपन तीनों लोक की बात करें तो किसी के मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि अरे अधोलोक में तो नारकी रहते हैं, वो कैसे भगवान की पूजा करेंगे। उत्तर मिलेगा,
नारकी तो रहते ही हैं, लेकिन अधोलोक में पहली पृथ्वी के जो 3 भाग होते हैं रत्न प्रभा के, खर भाग, पंख भाग और अभोल भाग, उसमें भवनवासी और व्यंकर देव भी तो निवास करते हैं, और उनके भवनों में भी अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं, उनके निवास स्थान में वे भी प्रतिदिन जिनेंद्र भगवान की पूजन अर्चन करते हैं। इसलिए अधोलोक की अपेक्षा से उन देवों को ग्रहण करना, ऊर्ध्वलोक की अपेक्षा से वैमानिक देवों को, और मध्यलोक में तो हम सभी हैं ही मनुष्य। तो तीनों लोकों में जिनकी क्या कीर्ति मतलब प्रसिद्धि फैली हुई है कि जिनेंद्र भगवान ऐसे होते हैं। अब आगे देखिए, क्षत मदन रिपुर घाति कर्म प्रणाश है, संधि विच्छेद करेंगे तो क्षत मदन रिपुहु, घाती के घर के ऊपर जो रेफ लगा हुआ है वो विसर्ग में चेंज हो जाएगा, रिपुहु, रिपुहु बन जाएगा। क्षत मतलब नष्ट कर दिया है, क्षत का मतलब नष्ट कर दिया है, किसको? मदन, मदन माने काम वासना, कामदेव, इच्छाएं। क्षत मदन रिपुहु अर्थात क्षत माने नष्ट कर दिया है, मदन अर्थात काम वासना रूपी, रिपु माने शत्रु। संसार का सबसे बड़ा रोग ही है काम की इच्छा, वासना, उसको जिन्होंने क्षत अर्थात क्षत विक्षत नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। रिपु माने शत्रु। तो क्या मतलब हुआ? पहली लाइन, दूसरी लाइन में सबसे पहला जो विशेषण दिया, त्रैलोक्य आक्रांत कीर्ति ही, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति जिनकी प्रसिद्धि फैली हुई है ऐसे हे भगवान आप। दूसरी विशेषता दी, क्षत मदन रिपुहु अर्थात नष्ट कर दिया है, मदन अर्थात काम वासना रूपी, रिपु माने शत्रु को, जिन्होंने अपनी इच्छा काम वासना रूपी शत्रु को क्षत माने नष्ट कर दिया, भगा दिया, दूर कर दिया। और फिर आगे कह रहे हैं घाति कर्म प्रणाश है, घाती कर्म मतलब घातिया कर्मों को, प्रणाश है जिन्होंने नाश कर दिया, प्रणाश है प्रकृष्ट रूप से नाश कर दिया, प्र शब्द आगे लगा दिया। प्रकृष्ट रूप से नाश करने का क्या तात्पर्य है? अब कभी वापस लौट के देखेंगे भी नहीं वो कर्म भगवान की तरफ, इतने उत्कृष्ट रूप से प्रकृष्ट रूप से उनका नाश कर दिया। घातिया कर्म कौन कौन से होते हैं अपनी कॉपी में नोट कीजिए। कर्म 2 प्रकार के लिखिए, मुख्य रूप से कर्म 2 प्रकार के, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। इनकी डेफिनेशन भी लिख लीजिए, बहुत बार मन में प्रश्न होता है ये घातिया कर्म किसे कहते हैं। उत्तर मिलेगा, जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं। घात माने नाश करना, जो आत्मा के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं, नाश करते हैं। स्वाभाविक गुण कौन कौन से होते हैं? अब पहले घातिया कर्मों के नाम लिखिए, 4 घातिया कर्मों के नाम। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये जो 4 प्रकार के कर्म हैं ये घातिया कर्म कहलाते हैं। इनके विपरीत जब गुण प्रकट हो जाते हैं, कौन कौन से गुण प्रकट होते हैं? 4। ज्ञानावरण के नाश होने पर 4 गुण, ज्ञानावरण के नाश होने पर अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के नाश होने पर अनंत दर्शन, मोहनी के नाश होने पर अनंत सुख, और अंतराय के नाश होने पर अनंत वीर्य, शक्ति। अब समझना इस बात को है हमें कि ये जो 4 गुण हैं, ध्यान से सुनिएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जिसे हम कहते हैं ना अनंत चतुष्टय, इन 4 को अनंत चतुष्टय भी कहते हैं। 4 अनंत का 4 समूह चतुष्टय। ये 4 गुण आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं। स्वाभाविक गुण उसे कहते हैं जिसका कभी पूर्ण रूप से विनाश नहीं हो सकता।
हमारे पास में आज हम संसारी अवस्था में हैं, ये 4 गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं है लेकिन अंश रूप में जरूर है। हमारे पास ज्ञान है कि नहीं है, दर्शन है कि नहीं है, हमारे पास में सुख है कि नहीं है, हमारे पास में शक्ति है कि नहीं है, ये चारों गुण रहेंगे ही रहेंगे, इनका क्षयोक्षम किंचित मात्र तो होगा ही होगा हमारे, ये नियम है। अब बात अपन कर रहे हैं घाती कर्म, अर्थात इनको घातीय कर्म क्यों कहा, क्योंकि इनके विपरीत जो ज्ञानावरण दर्शनावरण है, ये 4 कर्म हमारे आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। क्या मतलब हुआ, जैसे अनंत ज्ञान होना, ठीक है ना, ये आत्मा का स्वभाव है, इसके ऊपर किसका घात हो गया, ज्ञानावरण कर्म का। अनंत दर्शन आत्मा का स्वभाव है, अनंत सुख आत्मा का स्वभाव है, अनंत वीर्य आत्मा का स्वभाव है, लेकिन इसके ऊपर तद्रूप कर्म ने घात कर दिया, रोक दिया, उस स्वभाव को प्रकट नहीं होने दिया। शेष जो 4 अघातीय कर्म हैं, अगर हम उनकी तरफ दृष्टि डालेंगे, उनसे हमारी आत्मा के किसी भी स्वभाव का घात नहीं हुआ। उदाहरण समझिए, अब जैसे माना कि हमने लिया नाम कर्म एग्जाम्पल, अब नाम कर्म के नष्ट होने पर कौन सा गुण प्रकट होता है, उत्तर मिलेगा, सिद्ध पूजा में पढ़ा होगा आप लोगों ने, उत्तर मिलेगा नाम कर्म के नाश होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। अब सूक्ष्मत्व गुण से आत्मा, सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होने से आत्मा में कोई विशेष अंतर नहीं आया, आत्मा के स्वभाव का घात नहीं हुआ। स्वभाव का घात तो ये 4 घातीय कर्म करते हैं, इसलिए इन कर्मों का नाम ही दे दिया घातीय कर्म। घातीय का मतलब जो आत्मा के स्वभाव का घात करते हैं। तो इसलिए जिन्होंने, अब अरिहंत भगवान की बात कर रहे हैं अपन, यहाँ जो पूजन कर रहे हैं जिनेंद्र भगवान में, कौन से भगवान को ले रहे हैं अपन, अरिहंत भगवान को, सिद्ध को नहीं। तभी तो ये सारे के सारे विशेषण घटित होंगे कि जो उपदेश देने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, ठीक है, सब संसारी प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाले हैं, तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति प्रसिद्धि है, जिन्होंने काम रूपी वासना को, वासना रूपी शत्रु को क्षत माने नष्ट कर दिया है। और फिर अगली विशेषता दी, घाती कर्म प्रणाश है। घाती मतलब घातीय कर्मों का जिन्होंने प्रणाश अर्थात नाश कर दिया है। आगे देखिए, अगला विशेषण है श्रीमान। श्री, श्री का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। कौन सी लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी नहीं, देवी जी जो बगल में बैठी हैं वो नहीं, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी है ना। तो अंतरंग लक्ष्मी अनंत चतुष्टय और बहिरंग लक्ष्मी समौसरण आदि की विभूति, ठीक है। ये 2 प्रकार की जो लक्ष्मी है ये कहलाती है अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी। उनसे जो युक्त हैं, श्रीमान का मतलब अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से जो सहित हैं, युक्त हैं। अरिहंत भगवान का समोषण लगा हुआ बड़ा शोभा है, ये बहिरंग लक्ष्मी है। इतना सुंदर वैभव, इतने अधिक, पूरा का पूरा मणियों से खचित है वो वैभव। उसके स्वामी कौन, अरिहंत भगवान। भले वो उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उससे भी 4 अंगुल अधर में, आसमान में, आकाश में विराजमान है, लेकिन फिर भी स्वामी तो उन्हीं के कहलाएंगे, वैभव तो उन्हीं का कहलाएगा। और अंतरंग में अनंत चतुष्टय है ही सही। तो जो अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संयुक्त है, आगे देखिए ध्यान से, निर्वाण संपद। निर्वाण माने मोक्ष, संपद माने संपत्ति। निर्वाण संपद, मोक्ष रूपी संपत्ति। वर माने उत्कृष्ट, वर का मतलब होता है उत्कृष्ट। पहले शब्दार्थ लिख लीजिए फिर अर्थ समझेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। वर मतलब उत्कृष्ट। फिर है युवती, युवती माने स्त्री। करालीढ़ 2 शब्द हैं, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में, कर आलीढ़। कर, कर, कर माने क्या होता है, हाथ। कर, कर का मतलब होता है हाथ। और आलीढ़ माने आलिंगन। कंठ माने कंठ। बस यहां तक एक शब्द निकलेगा। क्या मतलब हुआ, निर्वाण संपद वर युवती करालीढ़ कंठ है। इसका मतलब ये हुआ, निर्वाण मोक्ष रूपी जो संपत्ति है, लक्ष्मी है, उस उत्कृष्ट स्त्री रूपी मोक्ष लक्ष्मी के द्वारा जिनका करालीढ़ कंठ है,
जिसका कंठ दोनों हाथों से आलिंगन कर लिया गया है। क्या मतलब हुआ? जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं आलिंगन, बाहों में भरना, हक करना। तो यहाँ जिनेंद्र भगवान भी उस स्त्री के द्वारा हक किए हुए हैं, उस स्त्री के द्वारा आलिंगन से युक्त हैं। कौन सी स्त्री? निर्वाण रूपी स्त्री। सामान्य स्त्री मत समझ लेना, नहीं तो कहीं गड़बड़ कर दो आप। मुनि अवस्था में क्या, गृहस्थ अवस्था में उससे दूर रहे हैं वो तो, मुनि अवस्था में तो देखने का सवाल ही नहीं है। तो सामान्य स्त्री की चर्चा नहीं है यहाँ पे। निर्वाण संपत शब्द का प्रयोग किया। वर माने उत्कृष्ट, युवती माने स्त्री। ऐसे उत्कृष्ट युवती रूपी स्त्री जो कि निर्वाण रूपी संपत्ति से युक्त है, उसका आलिंगन, उसके हाथों के द्वारा जो आलिंगन को कंठ से प्राप्त है, ऐसे जिनेंद्र भगवान। और फिर आगे दिया सुकंठ ही, और अगली पंक्ति में दिया देवेंद्र ही। सुकंठ ही देवेंद्र ही। सुकंठे माने अच्छे कंठ वाले, जिनका कंठ मधुर होता है, जो बहुत अच्छे अच्छे गीत गाते हैं, जिनका गला बहुत अच्छा होता है, जिसको अपन कहते हैं ना, ये तो सुस्वर नामकरण का इसका उदय है, इसका गला कितना अच्छा है, इस तरह से जहां बात की जाती है। सुकंठ ही अर्थात अच्छे कंठ वाले। कौन? देवेंद्र ही। नीचे की लाइन में आ जाइए। देवेंद्र वंद्य पादो, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में। देवेंद्र ही वंद्य पादो, पाद है, जयति जिनपति ही। ठीक है, देवेंद्र ही, देवेंद्रों के द्वारा, इंद्रों के द्वारा, देवताओं के भी जो इंद्र हैं, स्वर्ग के जो इंद्र हैं, उनके द्वारा, जो कि कैसे हैं वे इंद्र? इंद्रों की क्या विशेषता बतलाई? सुकंठी, मतलब अच्छे मधुर कंठ वाले हैं। जब वो भगवान की भक्ति पूजा करते हैं, हमने जब समोसरण का वर्णन बताया था, पढ़ा था, तब हमने आपसे निवेदन किया था, समोसरण में भगवान की भक्ति में देवताओं के द्वारा कितने नगाड़े बजाए जाते हैं, याद है? तो हम बात कर रहे थे सुकंठी देवेंद्र ही, अर्थात अच्छे कंठ वाले। देवेंद्रों का, इंद्रों का विशेषण यहाँ पर बतलाया गया, जो अच्छे कंठ वाले हैं, सुमधुर कंठ वाले हैं। हमने चर्चा की थी कि देवताओं के द्वारा समोषण में भगवान की भक्ति जहां पर की जाती है, उस समय, उस स्थिति में क्या होता है, 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र वहां पर भगवान की भक्ति स्तुति में बजाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है वो जो 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजे हैं, वो अच्छे, उनके साथ में गुणगान कीर्तन करने वाले अनेक देवता गण हैं। उन देवताओं के द्वारा भगवान की भक्ति की जाती है। तो यहाँ पर इसलिए विशेषता बतलाई है, सुकंठे देवेंद्र ही वंद्य पादव। सुकंठे अच्छे कंठ वाले, मधुर कंठ वाले देवेंद्रों के द्वारा वंद्य पादो, जिनके चरण वंदनीय हैं, जिनके चरणों की वंदना की जाती है, ऐसे जयति जिनपति ही। जयति मतलब जय हो, ऐसे उन भगवान, जिनपति माने जिनेंद्र भगवान की, ऐसे जिनेंद्र भगवान की जयति अर्थात जय हो, जयशील रहे। कैसे हैं वो? प्राप्त कल्याण पूजा है, अर्थात प्राप्त किए हैं कल्याणकों में पूजा, मतलब जिनकी कल्याणक होने पर विशेष पूजा होती है। प्राप्त माने जो युक्त है, सहित है, किससे? कल्याण पूजा। जब भगवान जिनेंद्र देव का कोई कल्याणक होता है, हम देखते हैं 5 कल्याणक तीर्थंकरों के होते हैं ना, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से 2 अथवा 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने को यहाँ पर समझना है कल्याणकों के समय जिनकी विशेष पूजा अर्चना होती है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जयति अर्थात जयवंत हो। ठीक है, समझ में आया? एक बार पूरी श्लोक का, चारों लाइन का अर्थ ध्यान से देखें। मैं हिंदी बोलूंगा, आपका ध्यान संस्कृत के शब्दों पर होना चाहिए। देखिएगा,
सार्वः अर्थात जो सबका हित करने वाले हैं, हितोपदेशी हैं। सर्वज्ञनाथ हैं अर्थात जो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाले हैं। समस्त संसार के प्राणियों के पाप रूपी संताप को, कष्टों को नष्ट करने वाले हैं। तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति, जिनकी प्रसिद्धि व्याप्त है, फैली हुई है, जिन्होंने काम वासना रूपी शत्रु को नाश कर दिया है, जिन्होंने घातिया कर्मों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह से नाश कर दिया है, जो श्री अर्थात लक्ष्मी अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सुशोभित हैं, जो मोक्ष रूपी संपत्ति रूप उत्कृष्ट लक्ष्मी के द्वारा आलिंगन को प्राप्त है, आलिंगित है, और अच्छे सुमधुर कंठ वाले इंद्रों के द्वारा जिनकी चरण पूजा की जाती है, और जो कल्याणकों के समय विशेष पूजा को प्राप्त है, विशेष पूजा सम्मान से युक्त है, ऐसे जिनेंद्र भगवान जयति अर्थात जयवंत हो, ऐसे जिनेंद्र भगवान की, जिनपति अर्थात भगवान की जय हो, जय हो। अब आगे देखिए एक एक शब्द का उच्चारण। जय जय जय, बोलिए श्री सतकांति प्रभो, श्री सतकांति प्रभो जगताम पते। जय 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 श्री सतकांति प्रभो जगताम पते। जय जय भवानेव स्वामी, भवानेव स्वामी भवाम्भसि मज्जताम। जय जय भवानेव स्वामी भवाम्भसि मज्जताम। आगे जय जय महामोह, महामोह ध्वांत, ध्वांत प्रभात कृतेर्चनम। महामोह ध्वांत प्रभात कृतेर्चनम। जय जय जिनेश त्वं नाथ प्रसीद करोम्यहम्। ठीक है, अब पूरे एक एक लाइन को मैं बोलूंगा, ध्यान से सुनकर के रिपीट कीजिएगा। जय 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 श्री सतकांति प्रभो जगतां पते। बोलिए जय 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 श्री सतकांति प्रभो जगतां पते। जय जय भवानेव स्वामी भवाम्भसि मज्जताम्। जय जय भवानेव स्वामी भवाम्भसि। जय जय महामोह ध्वांत प्रभात कृतेर्चनम। जय जय महामोह ध्वांत प्रभात कृतेर्चनम। जय जय जिनेश त्वमेनाथ प्रसीद करोम्यहम्। जय जय जिनेश त्वमेनाथ प्रसीद करोम्यहम्। पूरे श्लोक को बोलेंगे एक साथ, मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। जय जय श्री, जय 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 श्री सतकांति प्रभो जगतां पते। जय जय भवानेव स्वामी भवाम्भसि मज्जताम्। जय जय महामोह ध्वांत प्रभात कृतेर्चनम। जय जय जिनेश त्वमेनाथ प्रसीद करोम्यहम्। अब यहाँ जिनेंद्र भगवान की विशेषता भी बतला रहे हैं और साथ में उनकी जय जयकार भी कर रहे हैं। जय जय जय, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो।
श्री सतकांति प्रभो। श्री सत, श्री माने जो लक्ष्मी है, श्री से युक्त है। सतकांति अर्थात अच्छी कांति, कांति माने शरीर की आभा, शोभा, अर्थात हे सतकांति अर्थात सुंदर आभा वाले प्रभु मतलब जिनेंद्र देव। हे भगवान, आपके शरीर की आभा बहुत सुंदर है, बहुत महान है आप, आपकी जय हो। क्योंकि हमने पढ़ा है भगवान जिनेंद्र देव जो होते हैं उनके शरीर का वर्ण कैसा होता है, स्वर्ण वर्ण के होते हैं, वो तपाए हुए सोने के वर्ण वाले होते हैं। ये तो इस हुंडाओ सर्पनिकाल का दोष रहा कि अन्य तीर्थंकर अन्य वर्ण वाले हुए कुछ तीर्थंकर, लेकिन वैसे तो सभी तीर्थंकर जो होते हैं ये स्वर्ण वर्ण वाले ही होते हैं। तो जिनकी आभा, जिनकी कांति बड़ी महान है, ऐसे हे भगवान आपकी जय हो। आगे शब्द का प्रयोग किया, जगताम पते, जो जगत के स्वामी हैं। जगताम माने जगत के, संसार के, पते माने जो स्वामी हैं। अपन जगतपति अर्थात संसार के स्वामी, ऐसे हे भगवान आपकी जय हो। जय जय, हे भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप कैसे हैं? भवानेव स्वामी। भवान एव, भवानेव है, संधि विच्छेद करेंगे, भवान एव। भवान मतलब आप, एव माने ही, आप ही है स्वामी, भगवान आप ही हो क्या। आगे शब्द का प्रयोग किया, भवाम भसी मज्जताम, संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में, भव अंभसी। भव अंभसी, भव माने संसार रूपी, अंभसी माने समुद्र में, संसार रूपी समुद्र में, मज्जताम डूबते हुए लोगों के लिए, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों के लिए भगवान आप ही स्वामी हो, आप ही सहारा हो। जैसे कोई पानी में डूबता है तो उसको अगर कोई हाथ देता है तो उसके लिए वही तो स्वामी है, वही भगवान है, भैया तूने मुझे बचा लिया। ऐसे ही हम संसार रूपी समुद्र में डूब रहे हैं, भटक रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, आप ही स्वामी हो, आप ही मेरे लिए सहारा हो, रक्षक हो। जय जय महामोह ध्वांत प्रभात कृतेर्चना। जय जय भगवान आपकी जय हो, जय हो। आप कैसे हैं? महामोह ध्वांत, महामोह रूपी, ध्वांत माने अंधकार, महामोह रूपी अंधकार को, प्रभात कृतेर्चनम अर्थात नष्ट करने में, प्रभात कृते अर्थात सूर्योदय के समान हो, प्रभात कृते अर्चनम, प्रभात कृते अर्थात सुबह करने वाले, प्रकाश करने वाले, अर्ची, अर्ची का अर्थ होता है किरण, तो यहाँ अर्चनम से बहुवचन में लिया गया है, किरणों के समूह वाला मतलब सूर्य। हे भगवान, मोह रूपी महा अंधकार को नष्ट करने के लिए आप प्रातः काल करने वाले सूर्य के समान हो। जैसे संसार में अंधकार हो जाता है तो सुबह होते ही वो अंधकार क्या होता है, नष्ट हो जाता है, सूर्य के उदित होते ही, प्रातः काल होते ही। ऐसे ही आप जहां विराजमान हो वहां मोह का क्या काम, लोगों का मोह मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है, लोग सम्यक्त की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर जय जय जिनेश, हे जिनेन्द्र देव आपकी जय हो, जय हो। कैसे हैं आप? त्वम नाथ, हे भगवान आप स्वामी हो। प्रसीद करोम्यहम, प्रसीद अर्थात प्रसीद, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे भगवान, हे जिनेश, त्वम प्रसीद, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसन्न होगा मतलब भगवान आप मेरे ऊपर खुश हो जाओ, आप खुश हो जाओगे तो मेरा सब काम बन जाएगा। करोम्यहम, करोमी अहम, मैं करता हूं। अब क्या करता हूं? पूजा कर रहे हैं तो पूजा की बात साइलेंट है, यहाँ पे वो लगाना है अपन को। करोम्यहम, मैं भगवान आपकी पूजा करता हूं। ठीक है, सरल है। पूरे श्लोक का नीचे वाले लाइन, पूरे का अर्थ नीचे फिर से देखें। हे जिनेन्द्र देव, हे सुंदर कांतिमान प्रभु, जगत के स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे भगवान, आप ही इस संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए लोगों के लिए सहारा हो, शरण हो, इसलिए भगवान आपकी जय हो।
महामोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए आप सुबह करने वाले, प्रातःकाल करने वाले सूर्य के समान हैं। हे भगवान आपकी जय हो। और फिर अंत में विशेषता दी, हे भगवान आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, मैं आपकी पूजा करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक ही हुआ। अब इसके बाद में अब ये जो हम स्थापना करते हैं, ओम ह्रीम श्री भगवत जिनेन्द्र, अर्थात श्री भगवत जिनेन्द्र अत्र अवतर अवतर। हे भगवान श्री भगवत जिनेन्द्र जो हैं, भगवान जिनेन्द्र देव जो हैं, वो यहाँ आइए आइए, अत्र तिष्ठ तिष्ठ, यहाँ पर विराजमान होइए। और अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट सन्निधि करणम, अत्र मतलब यहाँ पर मेरे सन्निकट होकर के मेरे हृदय में विराजमान हुई। ऐसा करके और फिर हमको यहाँ पर सिर्फ जिनेन्द्र भगवान की अभी देव की स्थापना हुई है। अब शास्त्र के बारे में बोलेंगे, फिर उनकी स्थापना, फिर गुरु के बारे में बोलेंगे, फिर उनकी स्थापना। इस तरह से 3 बार यहाँ पर स्थापना होती है। देखिए अब जिनवाणी का आगे का देखिए, जिनवाणी की विशेषता, एक एक शब्द को सुनिएगा। देवी श्री श्रुत देवते, देवी श्री श्रुत देवते, बोलिए उच्चारण कीजिए, भगवते, देवी श्री श्रुत देवते भगवती, भगवती त्वत्पाद पंकेरुह, त्वत्पाद पंकेरुह, द्वंद्वे यामि, द्वंद्वे यामि, शिलीमुखत्वमपरम, शिलीमुखत्वमपरम, भक्त्या मया प्रार्थ्यते, भक्त्या मया प्रार्थ्यते, द्वंद्वे यामि शिलीमुखत्वमपरम, भक्त्या मया प्रार्थ्यते। मातश्चेतसि, मातश्चेतसि तिष्ठ, मैं जिन्मुखोद, जिन्मुखोद्भूते, जिन्मुखोद्भूते सदा त्राहि माम, त्राहि माम, मातश्चेतसि तिष्ठ में जिन्मुखोद भूते सदा त्राहि माम, दृग्दानेन, दृग्दानेन मयि प्रसीद, मयि प्रसीद भवतीम, दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीम, संपूजयामोऽधुना, संपूजयामोऽधुना। अब ध्यान से एक एक लाइन को उच्चारण में बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। देवी श्री श्रुत देवते भगवती त्वत्पाद पंकेरुह, बोलिए, देवी श्री श्रुत देवते भगवती त्वत्पाद पंकेरुह, द्वंद्वे यामि शिलीमुखत्वमपरम, भक्त्या मया प्रार्थ्यते, द्वंद्वे यामि शिलीमुखत्वमपरम, भक्त्या मया प्रार्थ्यते। मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिन्मुखोद भूते सदा त्राहि माम, मातश्चेतसि
चेतसि तिष्ठ मे जिन मुखो भूते सदा त्राहि माम् दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीं सम्पूजयामोऽधुना दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीं सम्पूजयामोऽधुना। ठीक है, एक साथ बोलेंगे पूरे श्लोक का। देवी श्री श्रुति देवते भगवती त्वत्पाद पंकेरुहे द्वन्द्वे आमिशिली मुखत्वमपरं भक्त्या मया प्रार्थ्यते मातश्चेतसि तिष्ठ मे जिनमुखो भूते सदा त्राहि माम् दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीं सम्पूजयामोऽधुना। अब इस श्लोक में हम क्या पढ़ रहे हैं? जिनवाणी माता की बात कर रहे हैं, हम शास्त्र की बात कर रहे हैं। शास्त्र कैसा होता है? जो जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है, जिनवाणी जिसे हम कहते हैं, उसे हम एक माता का रूप देते हैं क्योंकि वो जगत वंद्य है। इस अपेक्षा से देखिए अर्थ, देवी अर्थात जो देवी स्वरूप है, श्रुत की देवी जो है, श्री श्रुत देवते, हे श्री श्रुत देवता स्वरूप देवी, संबोधन है ये, हे देवी, हे सरस्वती देवी, हे जिनवाणी माँ। श्री श्रुत देवते, श्रुत ज्ञान जो है वो एक देवता स्वरूप है, जिनको संपूर्ण श्रुत का ज्ञान होता है, उन्हें हम पूर्ण रूप से श्रुत ज्ञानी कहते हैं। तो हे श्री श्रुत देवते, हे श्रुत के देवता। भगवती, भगवती अर्थात हे भगवती, जैसे भगवान होते हैं ऐसे ही स्त्री पर्याय में भगवती। स्त्री पर्याय में अगर कोई पूज्य है तो चूंकि जिनवाणी को हम एक माँ का दर्जा देते हैं स्त्री पर्याय की अपेक्षा से, क्योंकि जिनवाणी शब्द जो है वो स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए वहां हमने उसको वहां भगवती शब्द कहा। त्वत्, अब यहां तो हो गया, यही संबोधन हो गए तीनों शब्द, हे देवी, हे श्रुत देवी श्रुत देवता और हे भगवती। अब ध्यान से देखिएगा शब्दों को। त्वत्पाद पंकेरुह, त्वत् मतलब आपके, लिखिए अपनी कॉपी में, त्वत् मतलब आपके, पाद माने चरण, और पंक माने क्या होता है? पंक, पंक माने तो कीचड़ होता है ना, और पंकी रूह है मतलब कीचड़ में जो उत्पन्न हुआ है, मतलब कमल, तो पंकी रूह का मतलब हो गया कमल। हे जिनवाणी माँ, त्वत्पाद पंकी रूह, आपके चरण कमल में। आगे शब्द दे रहे हैं, द्वंद्वे यामी। द्वंद्वे, द्वंद्वे का मतलब होता है द्वंद्वता को, द्वंद्वता का तात्पर्य है समीपता को। यामी अर्थात प्राप्त होता हूं। एक उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे भौरा होता है, भौरा जैसे ही एक फूल को देखता है, कमल को देखता है, तो वो जैसे उसकी चिपक जाता है, उसका रस लेना चाहता है, वही अपनी खुद की उपमा कर रहे हैं यहाँ पे। अपन भी भौरे ही हैं, अपन सब कौन है? भौरे हैं। जैसे भौरा फूलों का रस चूसना चाहता है, वो जैसे ही कमल की चिपक जाता है, ऐसे अपना भी भगवान के चरणों में भौरापन है। हम बस भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, वही चिपक गए। द्वंद्वे यामी अर्थात द्वंद्वता को, यामी मतलब प्राप्त हो जाता हूं, हो रहा हूं। किसकी तरह? शिली मुखत्वम अपरम। संधि विच्छेद लिखिए अपनी कॉपी में, शिली मुखत्वम, शिली मुखत्वम अपरम। शिली मुखत्वम का मतलब होता है भौरा, शिली मुखत्वम का मतलब भौरा, अपरम माने अपर ही, उत्कृष्ट रूप से। भक्त्या मया प्रार्थ्यते, भक्त्या माने भक्ति के साथ, मया मतलब मेरे द्वारा,
प्रार्थते मतलब प्रार्थना की जाती है। भक्त्या मया प्रार्थ्यते, भक्ति के साथ मैं प्रार्थना करता हूं। अब पूरी लाइन का अर्थ देखिए, दोनों लाइन का। आधी लाइन ऊपर की तो संबोधन में है, हे देवी, हे श्रुत देवता, हे भगवती, आपके चरण कमल में भौरे के समान मैं भी भक्ति पूर्वक प्रार्थना करता हुआ आपके चरण कमल को प्राप्त होता हूं। ठीक है, आपके चरणों में आता हूं, आपके चरण कमल को प्राप्त होता हूं। अब क्या कह रहे हैं, मातश्चेतसि तिष्ठ में, मातश्चेतसि संधि विच्छेद लिखिए, मातः हे माता, मातः हे माता, चेतसि मतलब चित्त में, मातः हे माता, चेतसि माने चित्त में, तिष्ठ मतलब ठहरो, किसके चित्त में, मैं अर्थात मेरे, हे माता आप मेरे चित्त में हमेशा के लिए ठहर जाओ, मतलब मेरे मन में हमेशा बस जाओ। चित्त में ठहरने का तात्पर्य क्या है, अब यही रुक जाओ, अब हमेशा यही रहना, कहीं नहीं जाना, मेरा मन हमेशा, मेरे मन में आप हमेशा विराजमान रहो, मैं हमेशा आपकी पूजा भक्ति स्तुति करता रहूं, आपका स्वाध्याय करता रहूं, आपकी पूजा करता रहूं। हे माता है तिष्ठति मैं चेतसी, अर्थात मेरे चित्त में, मेरे मन में, तिष्ठ माने ठहर जाओ। जिन मुखोद्भूते सदा त्राहि माम, जिन मुखोद्भूते, जिन मुख उद्भूते, जिनवाणी किसको कहते हैं, जिन माने जिनेंद्र भगवान के मुख से जो उद्भूत है, निकली है, प्रकट हुई है, जिनेंद्र भगवान के मुख से जो उत्पन्न है, ऐसे ही जिनवाणी माता सदा मतलब हमेशा, त्राहि, त्राहि माने रक्षा करो, त्राहि मतलब रक्षा करो, किसकी, माम अर्थात मेरी, हे जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई जिनवाणी माता, माम अर्थात मेरी, त्राहि अर्थात रक्षा करो, सदा मतलब हमेशा, हे जिनवाणी माँ आप सदा हमेशा मेरी रक्षा करो, मुझे दुष्कर्मों से बचाओ, मुझे पाप कर्मों से दूर करो, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूं जिससे मेरा कर्म बंद हो। ठीक है, आगे, दृग्दानेन मयि प्रसीद भवतीम, दृग्दानेन, देखो शब्द का अर्थ लगाओ कितना अच्छा है, दृग माने दृष्टि, देखना, और दानेन मतलब दान से, दृष्टि दान से, दृष्टि दान से तात्पर्य है देख करके। अब लिखने वाले की बड़ी अपनी अपनी रचना, अपनी अपनी कला कौशल होता है। दृग दानेन, दृग माने चक्षु, दान मतलब दान से, चक्षु के दान से, चक्षु के दान से भावार्थ लगाना है कि आप मेरी तरफ देखो। दृग दानेन मई अर्थात मेरे पर, मुझ पर, प्रसीद माने प्रसन्न हो, भवती मतलब आप, हे माता आप मेरे को देखकर, मुझे देख करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो, अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। संपूजयामो धुना, संपूजयाम है अधुना, संधि विच्छेद करेंगे जब, संपूजयाम है मैं पूजा करता हूं, अधुना मतलब अब, इस समय, हे भगवान, हे माता, हे जिनवाणी माता, मैं आपकी पूजा करता हूं, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो से क्या तात्पर्य है, आपकी कृपा हमेशा मेरे ऊपर बनी रहे, आपका आशीर्वाद बना रहे, मैं आपकी पूजा अर्चना करता रहूं, ये भाव यहां पर दिया गया है। ठीक है, अब पूरे श्लोक का अर्थ देखिए ध्यान से। हे देवी, हे श्री श्रुत देवता, हे भगवती, आपके चरण कमल में, ठीक है, त्वत्पाद पंकेरु है, आपके चरण कमल में, शिलिमुखत्वम अपरम, उस भौरे के समान, भक्त्या मया मेरे द्वारा बड़ी भक्ति पूर्वक, प्रार्थते यह प्रार्थना की जाती है, जिस प्रकार वह भौरा उस पुष्प में चिपका हुआ रहता है, ऐसे ही मैं भी आपके चरण कमल में द्वंद्वता को प्राप्त हो गया हूं, समीपस्थ हो गया हूं। हे माता तिष्ठ में चेतसी अर्थात मेरे हृदय में, मेरे चित्त में हमेशा विराजमान रहो। हे जिनमुखोद्भूते,
हे जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुई जिनवाणी माँ, सदा त्राहि माम, हमेशा मेरी रक्षा करो, मुझे कुमार्ग पर जाने से बचाओ। अगर मैं गलत रास्ते पर जाता हूँ तो हे जिनवाणी माँ, मैं आपका स्वाध्याय करके अपने रास्ते को ठीक करूं, गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। दृक दाने ने, दृष्टि के दान से अर्थात देख करके, हे जिनवाणी माँ, मई प्रसीद भवतीम, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए, आप मेरी तरफ देखिए। ये भक्ति की भावना है। जिनवाणी माँ देखने वाली नहीं है, भगवान देखने वाले नहीं है, लेकिन एक भक्ति की भावना भगवान के समक्ष है कि आप देख करके और मेरे ऊपर प्रसन्न होइए और मैं आपकी पूजा करता हूँ। संपूज्याम है, मैं आपकी पूजा अर्चना करता हूँ। ठीक है, तो ये जिनवाणी का यहाँ पर अपन ने विशेषण पढ़ा। अब इसके बाद में जब स्थापना करेंगे तो हम बोलेंगे ओम नीम श्री जिन्मुखोद्भूत स्याद्वात नैगर्भित या द्वादशांग श्रुत ज्ञान। आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है ओम नीम श्री जिन्मुखोद्भूत, जिनेंद्र भगवान के मुख से उत्पन्न हुए, द्वादशांग रूप जो श्रुत ज्ञान है। जिनवाणी किसको कहते हैं? श्रुत ज्ञान को ही जिनवाणी कहते हैं। विशेष रूप से जो आचारांग, सूत्र, कृतांग आदि जो 12 अंग होते हैं ना, जिनका वर्णन हम जयमाला में पढ़ेंगे, वो जो जिनवाणी है वही श्रुत ज्ञान स्वरूप है। ऐसे द्वादशांग रूप जिनवाणी श्रुत ज्ञान, यहाँ पर आप अत्र अवतर अवतर संभोषटाह्वानम, आप यहाँ पर आइए, मेरे हृदय में विराजमान होइए और यहाँ पर ठहरिए और मेरे हृदय में विराजमान होइए। ये जिनवाणी की स्थापना हुई। अब देव की हो गई, शास्त्र की हो गई, अब आते हैं तीसरे नंबर पे गुरु। अब गुरु की स्थापना देखिए, निकालिए। संपूजयामि, बोलिए, संपूजयामि पूज्यस्य, संपूजयामि पूज्यस्य पाद पद्मयुगम, पाद पद्मयुगम गुरोः, पाद पद्मयुगम गुरोः तपः प्राप्त प्रतिष्ठस्य, प्राप्त प्रतिष्ठस्य गरिष्ठस्य, गरिष्ठस्य महात्मनः। अब उच्चारण करेंगे, मैं बोलूंगा, आपको रिपीट करना है। संपूजयामि पूज्यस्य, बोलिए, संपूजयामि पूज्यस्य पाद पद्मयुगम गुरोः तपः प्राप्त प्रतिष्ठस्य गरिष्ठस्य महात्मनः। ठीक है, सरल अर्थ ध्यान से देखिए। संपूजयामि अर्थात मैं पूजा करता हूँ, संपूजयामि अर्थात मैं पूजा करता हूँ। किसकी पूजा करता हूँ? पूज्यस्य, जो पूज्य हैं, जो पूज्य हैं मैं उनकी पूजा करता हूँ। कैसे हैं पूज्य? कौन है पूज्य? पाद पद्म युगम गुरोः, पाद माने चरण, पद्म माने कमल, युगम माने युगल। किसके? गुरोः माने गुरु के, जो गुरु के चरण कमल युगल हैं, युगल चरण कमल हैं, जो पूज्य हैं। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ बनेगा? गुरु के जो युगल चरण कमल पूज्य हैं उनकी मैं पूजा करता हूँ। कैसे हैं वो गुरु? आगे विशेषण दिया, तपः प्राप्त प्रतिष्ठस्य, तपस्या करके जिन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की है, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की है। प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान प्रसिद्धि, बड़े महान हो गए जो बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं। गरिष्ठस्य, जो बड़े हैं, महान हैं। गरिष्ठ का मतलब बड़े और महान। ऐसे महात्मन है, ऐसे महात्मा की। क्या मतलब हुआ नीचे की लाइन का? जो तपस्या को प्राप्त करके बड़ी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए हैं, जो गरिष्ठ माने बड़े और महान हैं,
और जो महान आत्मा है, महात्मन है, महाआत्मन है, अर्थात जो महान आत्म स्वरूप है, ऐसे गुरो हो, पूज्यस्य गुरो हो, ऐसे पूज्य गुरु की, ठीक है, पूज्यस्य गुरु, ऐसे पूज्य गुरु की, गुरु के पाद पद्म युगम अर्थात चरण, युगल चरण कमल को, ऐसे पूज्य गुरु के युगल चरण कमल को मैं क्या करता हूं, संपूजयामी अर्थात अच्छी तरह से पूजा करता हूं। पूजयामी नहीं लगाया, संपूजयामी लगाया, अर्थात अच्छी तरह से पूजा करता हूं। पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ, फिर से देखिए। तपस्या से, तपस्या के कारण से जिनकी महान प्रतिष्ठा है, बड़ा नाम सम्मान है, जो वरिष्ठ हैं, गरिष्ठ हैं, बड़े हैं, और जो महान आत्म स्वरूप हैं, ऐसे पूज्य गुरु के युगल चरण कमल की मैं पूजा करता हूं। अब चरण कमल की पूजा करने का भाव है मैं उनकी पूजा करता हूं। वो तो एक कथन मात्र में आता है और कहने में आता है कि मैं भगवान आपकी पूजा कर रहा हूं, ठीक है। बात वही आ जाती है कि मैं आपके भगवान जिनेंद्र देव आपके चरणों की पूजा कर रहा हूं, मतलब आपकी पूजा कर रहा हूं। तो यहाँ गुरु के लिए कहा गया है, गुरु उसे ही कहते हैं, विशेष रूप से गुरु में यहाँ तपह शब्द का प्रयोग किया। जो निर्ग्रंथ दिगंबर वेश को धारण करके तपस्या को धारण करते हैं, वे हमारे लिए महत्वपूर्ण रूप से, मुख्य रूप से गुरु कहे गए, इसलिए उन्हीं की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है। इसमें फिर हमने स्थापना की ओम ह्रीम आचार्य उपाध्याय सर्व साधु समूह, अर्थात जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं अथवा साधु हैं, क्योंकि इन्हीं तीन रूप में ही गुरु हमारे समक्ष होते हैं, इन तीन रूप में ही हमारे समक्ष गुरु होते हैं, इसलिए आचार्य उपाध्याय साधु जो गुरु रूप में हैं, उनकी मैं यहाँ पर आह्वान, स्थापन और सन्निधिकरण करता हूँ। आइए, समय आपका हो गया है। आज हमने देव, शास्त्र और गुरु तीनों की स्थापना पढ़ी, तीनों की विशेषता हमने पढ़ी, तीनों की अलग अलग स्थापना पढ़ी। संस्कृत वाले इस देव शास्त्र गुरु की पूजन में तीनों की अलग अलग स्थापना की गई है। आप सभी लोग समय मिलने पर इसका एक बार जरूर रिवीजन करें, ताकि आपको पूरा विषय समझ में आ जाएगा। कल से हम आगे जो अष्टक है, जल्द से हम अपने यहाँ पर अर्थ समझना प्रारंभ करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। देव शास्त्र गुरु पूजन विधान की जय।